हाँ तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग 23 का बी बनाए थे। मैं समझाया था और बोला था कि खुद से ट्राई करके देख लेना, आसान है, सिर्फ रिवॉल्यूशन बनाना था। इसके बाद 23 के बी के बाद 24 बनाने वाले, 24 नंबर। वैसे हेडिंग में लिखा कुछ और है, बनाने कुछ और बोला है। हेडिंग में देखोगे ना तो रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट दिख रहा है, लेकिन उतना कुछ नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट लाइन में पढ़ के देखो, आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए, मतलब जर्नल एंट्रीज, प्रभाव दिखाइए तथा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। जर्नल एंट्री और रिवॉल्यूशन, बस, ठीक है। और याद करो, मैं रिवॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ शॉर्टकट लॉजिक समझाया था। हाँ, ये रहा वो लॉजिक। अगर कोई भी एसेट्स डेबिट होता है तो एसेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन, है ना। कोई एसेट्स मतलब सॉरी एसेट्स को बढ़ाना हो तो एसेट्स डेबिट टू रिवॉल्यूशन, एसेट्स को कम करना हो तो रिवॉल्यूशन डेबिट टू एसेट्स, लाइबिलिटीज़ बढ़ाना हो तो रिवॉल्यूशन डेबिट टू लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी कम करना हो तो लाइबिलिटीज़ डेबिट टू रिवॉल्यूशन। इसके अलावा मैंने इस क्वेश्चन में 23 के बी में एक चीज़ और समझाया था, कभी कभी बिना जर्नल के भी रिवॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो शॉर्टकट तरीका, एसेट्स कम हुआ तो डेबिट साइड लिखना क्योंकि वो लॉस है, लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है तो भी लॉस है, फिर भी डेबिट साइड। तो जितने भी लॉसेस है सब डेबिट साइड। अब लॉस दो ही तरीके से हो सकता है, एसेट्स कम होना और लाइबिलिटी बढ़ना लॉस है। उसी तरह एसेट्स बढ़ा तो प्रॉफिट, लाइबिलिटीज़ कम हुआ तो भी प्रॉफिट, तो ये दोनों प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आएगा। ऐसे ही याद रखो, जर्नल के सहारे बनाने बोलेगा तो जर्नल बना के ट्राई करेंगे, बिना जर्नल के बोलेगा तो ये रहा रूल, ठीक। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ जाओगे। रिवॉल्यूशन पे फोकस करना, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया देख सकते हो। हिमांशु, गगन, नमन साझेदार है जो लाभ हानि 3-2-1 में बांटते हैं, ठीक है। 31 मार्च 2007 को नमन अवकाश ग्रहण करता है। नमन तीसरा पार्टनर है, उसका हिस्सा 1/6। इस स्थिति को फर्म की संपत्ति दायित्व इस प्रकार है, क्या क्या एसेट्स दिया है, क्या क्या लाइबिलिटीज दिया। देखो, कैश था हमारे पास 10,000, बिल्डिंग था 1 लाख, है ना, मशीन वगैरह था 40,000 का, स्टॉक था 20,000 का, डेटर 20, इन्वेस्टमेंट 30, इतना कुछ था। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं करना है, इसके बारे में कुछ नीचे लिखा होगा उस पर करना है। लिखा भी है, नमन के अवकाश ग्रहण होने पर साझेदारों के बीच निम्न सहमति हुई। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स ऑन नमन्स रिटायरमेंट। पहला, भवन पर 20% रास लगेगा। बिल्डिंग इज टू बी यहाँ रास बोला है, यहाँ अप्रिशिएटेड बोला है, कुछ गड़बड़ है, मिसप्रिंट है। रास लगाने बोला है और यहाँ अप्रिशिएटेड बोला है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, बना के देखते हैं। अगर मैं पहले अप्रिशिएट कर रहा हूँ, अगर आंसर नहीं आएगा तो डेप्रिशिएट कर लूँगा, ठीक है। जो भी है 20%। यंत्र एवं मशीन पर 10% रास लगेगा। प्लांट एंड मशीन इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएट करने बोल रहा है, मतलब एक तरह का लॉस है। किसी भी चीज़ का मूल्य कम होता है तो लॉस है, लॉसेस हमेशा डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पर आएगा प्लांट एंड मशीन, 10% लगा के लिख देंगे। और प्लांट मशीन देखो कितना था, 40,000, 40,000 का 10% लगा देंगे, ठीक है। चलो, डेटर पे 5% का प्रोविज़न लगाना है। प्रोविज़न एक तरह का लॉस होता है, हमेशा डेबिट साइड, कल भी बताया था, देखो ये डेबिट में था, ठीक है। चलो, सेकंड और थर्ड दोनों डेबिट में आएगा। फोर्थ, स्टॉक का मूल्य 18,000, विनियोग का 35,000 हुआ। स्टॉक को कंपेयर करके देखते हैं। स्टॉक अंदर देखो कितना दिख रहा है, स्टॉक 20,000, उसको अब 18 करना है, यानी कम हो रहा है, स्टॉक का मूल्य कम हो रहा है तो लॉस, फिर से डेबिट साइड। उसी तरह इन्वेस्टमेंट 35 होगा, इन्वेस्टमेंट अंदर 30 है, 5 बढ़ेगा 35 हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर पंजी प्रविष्टियाँ, प्रभाव दिखाइए। तो मैं यहाँ से बनाते हुए चालू कर रहा हूँ, नहीं यहीं से बनाता हूँ, चलो, है ना। 24 नंबर, जर्नल एंट्रीज का कॉलम वगैरह खींच लेना, ठीक है। ये रहा सामने क्वेश्चन, इसको देख देख कर सॉल्व करेंगे। भवन पर 20% रास लगेगा, तो बिल्डिंग को मैं पहले बढ़ा लेता हूँ, अगर आंसर गलत आएगा तो काट दूंगा। बिल्डिंग को बढ़ाने का एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, और बोला है 20% बढ़ाओ। बिल्डिंग 1 लाख है, 1 लाख का 20% होता है 20,000, ठीक है। नरेशन डाल देंगे, बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड, दूसरी एंट्री, हाँ, प्लांट एंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, रास लगेगा, कम होगा प्लांट मशीन का मूल्य, तो डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब जस्ट इसका उल्टा एंट्री होगा। पिछले वाले में बढ़ाए थे तो बिल्डिंग डेबिट टू रिवॉल्यूशन, इस बार कम करना है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन,
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। प्लांट मशीन का कितना परसेंट बोल रहा है? 10%। प्लांट मशीन अंदर 40,000 है, 40,000 का 10% होगा 4,000। ध्यान रखना पहला एंट्री क्वेश्चन में सही है कि नहीं, गलत मुझे नहीं पता, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, इसलिए बाद में वेरीफाई करेंगे। हाँ, बीइंग प्लांट एंड मशीन डिक्रीज्ड या डेप्रिसिएटेड, EASED जो भी है, ठीक है। तीसरा, डेटर पे 5% का प्रोविज़न लगाना है, लगा सकते हैं। हमेशा डेटर प्रोविज़न लगाने बोलता है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। यहाँ भी देख सकते हो यार, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आया है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, ठीक है। और 2 में क्या लिखा है? प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, इसीलिए लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। और डेटर का 5%, क्वेश्चन में डेटर देखना कितना दिया? 20,000। 20,000 का 5% होता है 1,000, करके देख लेना, तो 1,000 आएगा दोनों साइड, ठीक। नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रोविज़न क्रिएटेड ऑन डेटर, देनदारों पर प्रावधान बनाया गया, ठीक है। अगला, स्टॉक 18,000 होगा, स्टॉक अंदर था कितना? 20 से 18 हो रहा है, मतलब स्टॉक 2,000 कम हो रहा है। स्टॉक कम हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक संपत्ति है, संपत्ति कम होता है तो क्या एंट्री करते हैं? रीवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, और एसेट्स का नाम स्टॉक। 20 था 18 हो रहा है, मतलब 2,000 कम हो रहा है, 2,000 लिख देंगे और नरेशन डाल देना, बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड। 5वीं एंट्री बोल रहा है इन्वेस्टमेंट 35,000 हुआ। इन्वेस्टमेंट अंदर देखो 30 है, 30 को 35 करने बोल रहे हैं, यानी 5,000 बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। $5,000 चेंज हुआ तो 5,000 बस लिखेंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, चलो इसके बाद अब कुछ खास तो बोला नहीं है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन याद रखना मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, हमेशा रीवैल्यूएशन के आंसर के लिए एक एंट्री का जगह छोड़ना, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ एक एंट्री और करूँगा, लेकिन एक काम करता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम ये ऊपर दिख रहा है, ऐसा कॉलम खींच लेना। मैं अच्छे से कॉलम नहीं खींच रहा हूँ, बिना स्केल के हो गया मेरा कॉलम। ठीक है, खुद कर लेना। अच्छा, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, जितने भी एंट्री किए जहाँ भी रिवैल्यूएशन है उसका पोस्टिंग करना है। अगर रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो डेबिट में आएगा, रिवैल्यूएशन 2 में है तो क्रेडिट में आएगा। ठीक, बताओ पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ पर है? क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आएगा, लेकिन लिखेंगे क्या? बाय बिल्डिंग। बाय बिल्डिंग डालेंगे 20,000। उसी तरह रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट में है तो डेबिट साइड आएगा, टू प्लांट एंड मशीन 4,000। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो फिर से डेबिट में आएगा, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट 1,000। फिर रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, फिर से आएगा डेबिट में, टू स्टॉक डाल देंगे 2,000। फिर इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, हाँ इस बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट डाल देंगे, कितना? 5। अब देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 20 5 25, 25 में से 7 गया तो हाँ 18,000 इस साइड कम पड़ रहा है, और बिल्कुल 18 आंसर है। मतलब क्वेश्चन को सुधार लेना, हिंदी में गलत छपा है, रास लिखा है ना, ऐसा लिखना, भवन को 20% बढ़ाना है, ऐसा लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख के सुधार लेना। आंसर को लिखते हैं अपन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको पार्टनर्स में बांटना भी पड़ता है। पार्टनर्स का नाम क्या? हिमांशु गगन नमन, 3:1 का रेशियो। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हिमांशु गगन नमन, 3/6, 2/6, 1/6। अगर अपन बांटेंगे ना 18,000 डिवाइड बाई 6 तो ये हो जाएगा 3,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 6,000 और 3 ये हो जाएगा 9,000। ठीक है, और टोटल कर लिया है ना, टोटल तो 25,000 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि याद करो मैंने कहा था ये जो आंसर आता है इस आंसर का भी एंट्री करना पड़ता है। आंसर का एंट्री सिंपल सा है, देखो ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आया है मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट,
और आंसर आया है पार्टनर्स कैपिटल 2 में, तो 2 हिमांशु, 2 गगन, 2 नमन, ऐसा, ठीक है। 2 हिमांशुस कैपिटल अकाउंट, 2 गगन्स कैपिटल अकाउंट और 2 नमन्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा। तो इसका 9,000, इसका 6,000 और इसका 3,000, टोटल हुआ 18,000। अच्छा एक चीज़ और, पिछले क्वेश्चन का याद करके बताना, रिवैल्यूएशन का आंसर इस साइड आता तो प्रॉफिट की लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट, और इस साइड आए तो लॉस, तो प्रॉफिट है ना ये, तो नरेशन में लिखना पड़ेगा प्रॉफिट के नाम से, बीइंग प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन डिवाइडेड इन 3:2:1, ठीक है। एक काम करता हूँ, एक आध क्वेश्चन पढ़ के फटाफट समझाता हूँ, है ना, तुम लोग बनाओगे उसको, आसान है वैसे। अगले क्वेश्चन में देखो 25 का ए, है ना, रवि सोम मंगल। अच्छा इस क्वेश्चन में क्या क्या बनाने बोला है, इस क्वेश्चन में नहीं, सिर्फ रिवैल्यूएशन, चलो अच्छी बात है। हेडिंग में लिखा कुछ और होता है, बनाने कुछ और बोलता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आसान है। रवि सोम मंगल 3 है, 2:3:5 का रेशियो चलेगा, 2:3:5 इंग्लिश में भी दिख रहा है, 2/10, 3/10, 5/10। आगे लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, तीनों का कैपिटल, और यह लाइन गलत जगह दिया है, जो भी है। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, कैश। 1 जनवरी 2008 को मंगल अवकाश ग्रहण करता है। वैसे मंगल तीसरा पार्टनर था, दिख सकते हो, रवि सोम मंगल में से मंगल तीसरा पार्टनर चला गया। अब बोल रहा है लाभ हानि समायोजन खाता बनाओ, इंग्लिश में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कुछ नया लग रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। जब जैसे अपन ये बना है ना, दिख रहा है, बस या हेडिंग में PL एडजस्टमेंट लिख देना, बस रिवैल्यूएशन की जगह PL एडजस्टमेंट, बाकी पूरा सेम, कुछ भी लॉस डेबिट में, कुछ भी प्रॉफिट क्रेडिट में, यही सोच के चलना है। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, कौन सा लॉस है कौन सा प्रॉफिट है, सोच के बताना। भवन व फर्नीचर में 5% वृद्धि, इंक्रीज बिल्डिंग एंड फर्नीचर में 5%, बढ़ रहा है, दोनों एसेट्स हैं, एसेट्स बढ़ा तो क्रेडिट साइड, बिल्कुल। डेटर पे 10% का प्रोविजन है, डेटर का प्रोविजन हमेशा डेबिट में आता है, देख सकते हो, ठीक है, ये डेबिट में आएगा। क्रेडिटर पे 5% का डिस्काउंट। अच्छा क्रेडिटर अपना लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटीज को डिस्काउंट दे रहा है, मतलब लाइबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, देख सकते हो, इस साइड प्रॉफिट है एक तरह से, ठीक है। क्रेडिटर्स का 5% लगा के लिख देना। वैधानिक व्यय 200, लीगल एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा हमारा लॉस है, खर्चा लॉस एक ही चीज़ होता है यार, डेबिट में आएगा, चलेगा। रिपीट, भवन फर्नीचर 5%, बिल्डिंग 40,000 है, 5% 2,000 होगा, यहाँ टू बिल्डिंग 2,000, फर्नीचर 20,000 है, 5% 1,000 होगा, टू फर्नीचर 1,000। फिर बोल रहा है डेटर पे 10% का प्रोविजन लगाओ, डेटर है 15,000, 15,000 का 10% 1,500, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,500। इसके अलावा लेनदार पर कटौती बोल रहा है, क्रेडिटर्स को कम करने बोल रहा है, ये आएगा क्रेडिट में, ठीक है, बस एक ही क्रेडिट में आएगा, थर्ड पॉइंट, बाकी सब कुछ डेबिट में जाएगा। क्रेडिटर्स पे 5%, क्रेडिटर है 12,000 का 5% 600, बाय क्रेडिटर 600। उसके बाद लीगल चार्जेस 200 बोल रहा है, वो तो खर्चा ही होता है, डेबिट में आएगा, प्लस माइनस करना, आंसर आ जाएगा, बांट देना ओल्ड रेशियो में। चलो 25 के बी में ना, अच्छा पार्टनर्स कैपिटल ही बोला है, अगले वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है, इसको देख लो, नोट कर लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो।